इस सेशन में हम लोग नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर पढ़ेंगे विदाउट बैक ट्रैकिंग। ओके, मीन्स प्रीवियसली आपने रिकर्सिव डिसेंट पार्सर पढ़ा था विदाउट बैक ट्रैकिंग। ओके, उसमें क्या हो रहा था, रिकर्सिव कोड्स लिखे जा रहे थे ग्रामर्स के नॉन टर्मिनल्स के लिए। ओके, यहां पर कोड है जो वो नॉन रिकर्सिव है। अगर कोड नॉन रिकर्सिव है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे रिकर्सिव कोड जब लिखे जाते हैं और जब रिकर्सिव कोड एग्जीक्यूट होते हैं तो उनके लिए एग्जीक्यूशन के टाइम इम्प्लिसिटली एक स्टैक क्रिएट होती है जो हेल्प करती है उसके एग्जीक्यूशन में। ओके, अगर आपको नॉन रिकर्सिव कोड लिखना है तो फिर जो स्टैक का काम रिकर्सिव कोड में जो स्टैक इम्प्लिसिटली क्रिएट करके जो काम करती है, आपको उसके लिए एक एक्सप्लिसिट स्टैक यूज करनी पड़ेगी अपने कोड में। ओके, और इसका भी कोड लिख दिया जाएगा। तो अब अच्छा, इसका दूसरा नाम है टेबल ड्रिवन प्रेडिक्टिव पार्सर, या इसको LL1 पार्सर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर होते हैं विदाउट बैक ट्रैकिंग, या यहां पर नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर विदाउट बैक ट्रैकिंग, दोनों के दोनों LL ग्रामर्स जो होती हैं उनसे बनी हुई स्ट्रिंग्स को सक्सेसफुली पार्स करते हैं। ओके, मींस दोनों LL1 ग्रामर को यूज करते हैं अगर सक्सेसफुली पार्स कराना है तो स्ट्रिंग्स को। ओके, लेकिन LL1 पार्सर सिर्फ इसी को बोलते हैं नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर विदाउट बैक ट्रैकिंग को, या टेबल ड्रिवन प्रेडिक्टिव पार्सर को। ओके, यहां पर जब इसका हम अब कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो कुछ मीन्स चीजों की नीड पड़ेगी। क्या कुछ कॉन्सेप्ट की नीड पड़ेगी, उसमें से पहला है हमको एक टेबल की नीड पड़ेगी, उसका नाम है मीन्स प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल। तो उस टेबल का कंटेंट क्या होगा, कैसे वो कंस्ट्रक्ट की जाएगी, पहले हमको वो देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ओके, तो एक हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल, इसको कुछ लोग LL1 पार्सिंग टेबल भी बोलते हैं। ओके, दूसरा है टेबल ड्रिवन प्रेडिक्टिव पार्सिंग एल्गोरिथम, मींस कि जो स्ट्रिंग को हमें पार्स करना है उसकी कोई एल्गोरिथम होगी। तो यहां पर सेकेंड पॉइंट में उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, टेबल ड्रिवन प्रेडिक्टिव पार्सिंग, उसके लिए एल्गोरिथम या वो वर्किंग क्या होती है। ओके, और तीसरा पॉइंट है एरर रिकवरी इन प्रेडिक्टिव पार्सिंग। अभी मैं आपको बता दूं कि इस पॉइंट को मैं पढ़ाऊंगा नहीं। ओके, ना ही गेट के पर्सपेक्टिव में इसकी बहुत कोई नीड है, लेकिन पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स या इस टाइप के वो मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें कंपाइलर डिजाइन पूछा जा सकता है, तो पूछा जाता है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बन सकता है क्या, एरर रिकवरी प्रेडिक्टिव पार्सिंग इन प्रेडिक्टिव पार्सिंग को कौन करता है। तो दो मोड होते हैं, एक पैनिक मोड रिकवरी और दूसरी फ्रेज लेवल रिकवरी। ओके, जनरली मैं बहुत ज्यादा मीन्स रटने पे बात नहीं बोलता हूं, लेकिन यहां कहूंगा कि इसको दिमाग में रखना कि प्रेडिक्टिव पार्सिंग में जो एरर रिकवरी होती है उसके दो तरीके हैं, एक पैनिक मोड और एक फ्रेज लेवल। ये भी जानने की जरूरत नहीं है कि ये क्या करते हैं। ओके, क्योंकि अगर ये क्या करते हैं इसकी डेप्थ पे गए फिर लेंदी हो जाएगा। ओके, एंड दैट्स